नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं अरमान मलिक की फैमिली के बारे में। अरमान मलिक की फैमिली ने इतना ज़्यादा बवाल मचाया हुआ है। नहीं, इस बवाल से भी अरमान मलिक, उनकी दोनों वाइफ बिल्कुल अलग है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी पनौती ऐसी छाई है कि अरमान मलिक की भी बहुत सारी पोल खुल रही है। अभी वेट कर रहे हैं कि किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं अरमान मलिक बोलने के लिए। शायद अरमान मलिक इसलिए नहीं बोल रहे कि अरमान मलिक को भी डर है कि कहीं तू बोला भाई तो तेरी तो और भी ज्यादा पोल खुलनी शुरू हो जाएगी। पहले तो सुनीता जो है, सुनीता से लड़ाई बजी किसकी? सरोज की, अरमान मलिक की बड़ी भाभी सरोज, उनकी बजी सुनीता से। फिर बजी सपना से, यानी कि दोनों बहनों से, दोनों नंदों से लड़ाई बज गई। उसके बाद में लड़ाई झगड़े के बाद में आने लगी धमकी भरे दोनों बहनों के पास में मैसेज, जो कि किसके थे? जी हाँ, इन्हीं के, सरोज के लड़के के। सरोज इस परिवार में एक सदस्य जिसको हमेशा से माना जा रहा था कि इनका कैरेक्टर सबसे ज्यादा साफ है, या ये कहे कि सबसे समझदार औरत जिसको माना जाता था वो इनके परिवार में सरोज ही है। सरोज के बच्चों को हमेशा कहा जाता था कि कितने संस्कारी बच्चे हैं, देखो कितना अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे उनका एटीट्यूड सामने आने शुरू हो गया। सबसे पहले जब सपना के साथ में इन्होंने, इनके लड़के ने बदतमीजी की थी, तो वो चीज़ सामने आई थी कि किस तरीके से बात कर रहा है, वीडियो बनाकर भी, कि तुमने हमें दिया क्या है, ये दिया है, वो दिया है, वो चीज़ें सामने आई थी। लेकिन फिर भी लोगों ने इतना कुछ नहीं बोला। लोगों ने कहा कि शायद अपनी माँ के और पापा जो है उनके फेवर में बोल रहा है, इसलिए इतना कुछ बोल गया। लेकिन उसके बाद में अब जब माँ उनकी अकेली रहने लगी तो अति कर दी इस लड़के ने। ये लड़का अपने परिवार वालों को, अपने ही परिवार वालों को धमकियां दे जा रहा है। कभी सपना को धमकी देता है, उनको मारने की, उनको पीटने की, उनके कैरेक्टर पर जाता है, तो कभी अब सुनीता के ऊपर बात आ रही है। अब ये धमकियां सुनीता के पास डायरेक्ट ना देकर उनके लड़के को दी जा रही है। और ये धमकियां गई भी उस वक्त जब सरोज जो है वो बैठ के नाटक करी थी, मेरा लड़का खो गया, मेरा लड़का खो गया। हालांकि देखिए, मैंने उस वक्त भी उनको आपको बताया था कि मुझे कुछ चटपटी सी ये चीज़ लग रही है। जिसका लड़का खो जाता है उसके हाव भाव ये नहीं होते। जिसका लड़का खो जाता है वो ये नहीं कहती कि मैंने लिख के रख लिया रिपोर्ट और मैं 24 घंटे बाद दूंगी, वो भागे फिरती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते जिसका लड़का इस तरीके से गायब हो जाए, बच्चा गायब हो जाए। लेकिन वो क्या करी थी? वीडियो बना ली थी। अब उस पर जब उन्होंने वो वीडियो डाली, उसके बाद में जो सुनीता है उनके बेटे के पास में धमकी भरी कि मैं तुम्हारे बाप को देख लूंगा, उसको देख लूंगा, इसको देख लूंगा, इस तरीके के मैसेज आ रहे थे। सपना तो जवाब दे चुकी है। जवाब देने के बाद में सपना ने ये भी कह दिया कि तू अब तू भोगती रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तू जितनी भी बात करेगी तू करती रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सरोज नहीं रुकी। सरोज फिर भी, भाई सरोज की जो लैंग्वेज है ना, मुझे नहीं लगता कि कभी इन्होंने अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करा हो। सरोज का फिलहाल ये हालत है कि सरोज का कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अपने परिवार में से हर एक, अब परिवार भी नहीं कहेंगे, अरमान मलिक के परिवार में से हर एक को इन्होंने गंदा बोल दिया है। उनकी बहनों के लिए बोल दिया है, मलिक के लिए बोल दिया है, साथ में उनके अपने सास ससुर के लिए जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए भी बोल दिया। मतलब किसी को इस बंदी ने नहीं छोड़ा, सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए। और उसके चक्कर में क्या हुआ कि इनकी भी इमेज डाउन हो गई। जब इनके खुद की इमेज डाउन होने लगी तो इन्होंने अपने जो एक्स हस्बैंड है उन्हीं के लिए इतनी गलत गलत बातें बोलनी शुरू कर दी। इनका कहना यह था कि मैंने तो अपने एक्स हस्बैंड को, मतलब उसे इसलिए छोड़ा था कि वो न, आप समझ सकते हैं क्या कहा होगा, नामर्द था। तुमने क्यों छोड़ा? भाई उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके साथ मारपीट होती थी। सेम वही रीजन जिसकी वजह से तुमने 20 साल बाद अपने पति को छोड़ दिया, बस। तो अब इसमें कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली कौन सी बात है? इतना ही नहीं, इन्होंने कभी सपना का नाम किसी के साथ जोड़ा, कभी सुनीता का नाम किसी के साथ जोड़ा। इतना ही नहीं, इन्होंने सबका नाम किसी ना किसी के साथ जोड़ दिया। साथ में जो औरत इस घर से चली गई है, अरमान मलिक की एक्स वाइफ, उसके बारे में भी इन्होंने काफी कुछ बोला। और खुलासा ये हुआ है कि भाई ये बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी उसको, ये अरमान मलिक को, और उसको बहुत ज्यादा परेशान करती थी, जिस वजह से अरमान अपना घर छोड़कर दिल्ली रहने के लिए चला गया काम के सिलसिले में। और जब वो यहाँ पर सिंगली रहती थी अपने बच्चों को लेकर, तो ये उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, मारपीट भी करती थी उनके साथ में अरमान को भड़काया भी करती थी।
तो ये चीजें सामने आई है, ये रीजन भी हो सकता है अरमान मलिक के घर टूटने का। हालांकि इस चीज को हम जस्टिफाई नहीं करते। अब सुनीता और उनके हस्बैंड सामने आए हैं, उन्होंने काफी कुछ चीजों का खुलासा किया है। सबसे पहले बड़ी चीज जो खुलासा किया है कि भाई अरमान मलिक ने इनकी फैमिली के लिए बहुत किया है। वैसे अरमान मलिक की एक बात माननी पड़ेगी, भले ही मतलब से, लेकिन अरमान मलिक ने अपनी फैमिली का किया तो है, जो कि दिखाई देता है। जैसे सपना को, जब सपना ने अपना घर छोड़ दिया था, सपना परेशान थी, अपने पास बुलाकर उनको स्टेबल कराने की कोशिश की। सुनीता जो है, सुनीता के बारे में तो इतना कुछ नहीं कह सकते, बट उनकी बेटी को स्टार्टिंग में रखते थे अपने पास में। और जो सरोज है, सरोज के बच्चों को भी इन्होंने रखने की कोशिश की है। सरोज को पैसे दिया करते थे। सरोज ने कहा कि मेरे बेटे को बुलाया चंडीगढ़ और कुछ दिन बाद भगा दिया। लक्ष्य ने कहा तू यहाँ से चला जा, तो मेरा बेटा आ गया। पर सरोज ने उस वक्त ये नहीं बताया था कि तुम्हारे बेटे ने चोरी की थी, जिस वजह से उनको वहां से भगाया गया था। अपने बेटे की कभी गलतियां नहीं गिनवाई गई, अपने बेटे की कभी कोई कमी नहीं बताई गई, बाकी सबकी कमी बता दी। और जब इनके बेटे की कमियां सामने आने लगी तो इनके सबके कैरेक्टर को इन्होंने खराब कर दिया, सबको बोल दिया, सबको इन्होंने धमकी दिलवा दी। मतलब वो अभी नाबालिग है, वो धमकियां दे रहा है अपनी बुआ को। शुक्र करो बुआ को धमकियां दे रहा है, फूफाओं को धमकियां दे रहा है। किसी और को देता तो अब तक जेल में होता। और फिर यही सरोज सबके सामने रो रो कर कहती कि मेरे बेटे को छुड़वा दो। लेकिन जो आज ये सरोज कर रही है ना, इसका अंजाम इनके साथ में बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। फैमिली का क्या है, बुआओं का क्या है। बुआ आज मतलब है, कल मतलब अब खत्म ही कर दिया, नहीं आई जाएगी। चाचा ऑलरेडी कर चुके हैं, बाप के पास तुम जाने नहीं दे रहे हो, तो किसके ऊपर ये चीजें भारी पड़ेगी। लेकिन सरोज को भी बहुत ज्यादा घमंड है इन चीजों का। और कहा यह भी जा रहा है कि सरोज के साथ भी ये बदतमीजी करता है। जिस सरोज के संस्कार को, जो सरोज अपने संस्कार को इतना ऊंचा मानती थी, हर एक को नाम रखती थी, अरमान मलिक की फैमिली को नाम रख दिया कि मुझे वहां का तौर तरीका पसंद नहीं आता। हमने भी तारीफ की थी कि देखो कितनी समझदार लेडी है। लेकिन ये समझदारी है कि आपका बेटा किसी को धमकी दे रहा और आप उसी के कैरेक्टर को उठाने लगे। जिस वक्त पहले अरमान मलिक सारा खर्चा दिया करता था इनकी फैमिली का, जिस वक्त वो यूट्यूब से भी नहीं कमाते थे, बहुत कम कमाते थे, उस वक्त भी अरमान मलिक इनका घर चलाता था। लॉकडाउन के टाइम में जब अरमान मलिक के पास कुछ नहीं रहा, इनको पैसे देना बंद कर दिया, इनका पति रिहैब में था, उस वक्त इन्होंने झाड़ू पोछे का काम शुरू किया था, जिसको ये बोलती है कि मेरे तो पति ने जबरदस्ती मुझे भेजा था। जिस वक्त अरमान मलिक ने पैसा देना बंद किया, उसके बाद फिर अरमान मलिक ने पैसा देना शुरू कर दिया, इनका चैनल स्टेबल करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। वो ही आज सब लोग इतना सुन रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ व्यूज के लिए। ऐसा ही लगता है कि सरोजना भी बौखला गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ व्यूज के लिए इतना कुछ किए जा रही है। भाई हम तो यही कहेंगे कि सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए चीजें होती है, ठीक है, हम भी रिएक्शन जो है व्यूज के लिए बना रहे हैं, लेकिन आप तो अपने ही परिवार की धज्जियां उड़ा रही है। और ऊपर से आप अपने बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए आप ये कहते हैं कि खून तो तुम्हारा ही है। सिर्फ उन्हीं का खून है, क्या तुम्हारा खून नहीं है? खून भी छोड़ो, खून तो जब जोर मारता है जब इंसान बाद में हालात देखता है। लेकिन आपके संस्कारों में यहाँ पे कमी आ रही है। आप अपना क्यों नहीं देख रही कि आपके अंदर क्या कमी है, जिसकी वजह से आपके बच्चा 24 घंटे बुआओं के खिलाफ, 24 घंटे चाचाओं के खिलाफ भड़काना, अपने बाप के खिलाफ भड़काना, सबके खिलाफ भड़काओगे तो यही इल्जाम होगा, यही चीजें होंगी। आपको लगता था कि आपका बेटा ताकत बन गया, आपने तैश में आके अपने पति को छोड़ दिया, है ना, यही सच्चाई। लेकिन आगे जाके क्या होने वाला है? हालांकि हम यहाँ पे फेवर नहीं करते कालू का या किसी का भी, लेकिन जो इस वक्त ये इस फैमिली में हो रहा है, इतनी ज्यादा छीटाकसी, इतनी ज्यादा चीजें, वो जरूर देखने में काफी ज्यादा बुरी लग रही है। और हम तो यही कहेंगे कि अगर ऐसे इन्फ्लुएंसर हो ना तो उनको बॉयकॉट करो, देखना बंद करो। ये इन्फ्लुएंसर नहीं है जो गुंडागर्दी सिखा रहे हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।